हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। साथियों, हम मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज के क्रम में संख्या एवं संख्या पद्धति से पूछे जाने वाले प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। यहाँ आप देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो इस पे आपके कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर आगे देखते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं या क्रमागत n सम संख्याओं या क्रमागत n विषम संख्याओं या क्रमागत n गुणजों से एक संख्या श्रृंखला बनती है। क्या बनती है? आपका ये जो क्रमागत n प्राकृतिक संख्या हो जाती है, मतलब ये पहले प्रकार की श्रृंखला बन गई। क्रमागत n सम संख्याओं का ये दूसरे प्रकार की श्रृंखला बन गई। क्रमागत n विषम संख्याओं का ये आपके तीसरे प्रकार की श्रृंखला बन गई। फिर अगला होता है क्रमागत n गुणजों से, ये आपके चौथे प्रकार की संख्या श्रृंखला बन गई। आगे देखते हैं, जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है, जिसे संख्या श्रृंखला का सार्व अंतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक सम संख्याएं या विषम संख्याएं या जो गुणज होते हैं, इनसे जो भी संख्या श्रृंखला बनती है उसमें क्या होता है, जो निकटवर्ती दो पास पास की जो संख्याएं होती हैं उनका अंतर क्या होता है, सदैव अर्थात कि सदा या हमेशा समान अर्थात कि बराबर होता है। जिसे अर्थात कि जो अंतर प्राप्त होता है उस अंतर को संख्या श्रृंखला का हम सार्व अंतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। यहां देख रहे हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको बता रहे हैं 45 से 46, तो आपका क्या हो रहा है, जब यहाँ जा रहे हैं तो आपका +1 हो रहा है। 46 से 47 यहाँ भी +1 हो रहा है। डॉट 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 आएंगे, 97 से 98 यहाँ आपका +1 हो रहा है। 98 से 99 यहाँ आपका +1 हो रहा है। देख रहे हैं, ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ आपका जो 45 से लेकर 100 तक की जो आपकी श्रृंखला दी गई है, इसमें जो पास पास की जो संख्या है उनका अंतर कितना है, 1 है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इस संख्या श्रृंखला का जो डी हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस, वो आपका 1 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 50 से 52 मतलब +2 हो रहा है। 52 + 2 54 हो गया। डॉट 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 76 + 2 78 हो गया। फिर 78 + 2 कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। ये जो आपका 50 से लेकर के 80 तक की जो श्रृंखला दी गई है, इसमें जो आपका जो अंतर आ रहा है पास पास की संख्याओं का, वो आपका क्या आ जा रहा है, +2 आ रहा है। तो यहाँ आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये आपकी एक तरह से देखा जाए कि प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या जो एक क्रम में बढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 50 दिया हुआ है, 52 दिया है, 54 दिया है। ये सभी क्या है, एक प्रकार की सम संख्या, मतलब ये सम संख्याओं का श्रृंखला दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं 11 13 मतलब 11 2 13, 13 2 15। आपका आगे देखते हैं 13 का 53 + 2 55 हो जाता है। 55 + 2 57। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, लेकिन एक चीज आप यहाँ देख रहे हैं, जो इस श्रृंखला में मतलब 11 से लेके 57 तक जितनी भी संख्याएं प्रयोग की गई हैं, वो क्या है, एक प्रकार की विषम संख्या, मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है, मतलब विभाजित नहीं होती। तो यहाँ भी आपका देखा आपने कि जो आपका डी अर्थात कि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर है, वो 2 ही प्राप्त हो रहा है। फिर आगे है 11 के प्रथम 5 गुणजों, मतलब 11 के प्रथम 5 गुणों। तो यह आप अपना जो टेबल होता है या आप कह सकते हैं पहाड़ा होता है, उसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है 5 स्थान तक। तो मान लीजिए आप इसका जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55 आपको मिलता है। तो ये आपकी श्रृंखला हो गई कहाँ तक, 5 गुणजों तक। ठीक है, यहाँ आप जो सार्व अंतर देखेंगे वो आपका सदैव 11 ही होगा। 22 से 23 देखेंगे तो आपका 11 होगा। 23 से 44 देखेंगे तो भी आपका यहाँ 11 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो 11 के गुणज है। ठीक है, 44 से 55 देखेंगे तो ये भी आपका 11 ही होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सार्वंतर बराबर 11, मतलब आपका जो डी हो गया ये क्या हो गया, 11 हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको एक संख्या दिया हुआ है क्या, 11, जिसका क्या करना, हमें गुणजों का योग ज्ञात करना, मतलब ये गुणजों की क्या है, एक संख्या श्रृंखला दी गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि डी भी आपका 11। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई रहती है, जैसे 11 दी गई है, तो उसका जो आपका जो डी होगा
उसका भी डी और जो दी गई संख्या उसका एक बराबर होता है, क्योंकि यहाँ गुणा आप देखते हैं तो गुणा का जो हमेशा होगा वो एक बराबर ही होता है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं से योग पर आधारित प्रश्नों को। तो इसके पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इससे रिलेटेड फार्मूला कौन कौन से हैं। यहाँ आप देख रहे हैं श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या, जिसको हम क्या करते हैं n से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर। सार्वंतर को आपने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा जैसे आपका आज का जो विषम का एग्जाम्पल है वो कितना है, 11 से लेकर के आपका 57 तक है। तो इसमें आपको जो संख्या श्रृंखला प्राप्त हो रही है वो कहां से कहां तक है, 11 से लेकर 57 तक दी गई है। आपको यदि n ज्ञात करना हो तो आप यहां से कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या आपका क्या है 57 है और आपकी प्रथम संख्या क्या 11 है। उसमें आप क्या करते हैं, सार्वंतर जो कि आपका 2 है घटा करके +1 कर देते हैं। तो 7 में से 1 जा आपका कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में से 1 जा 4, 46 होगा। फिर 2 से जब आप इसको कट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 23 और +1 को जब आप जोड़ते हैं तो आपका कितना होगा 24। यही आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि ये जो आपकी संख्या श्रृंखला 11 से 57 तक दी गई है, इसमें कुल जो है 24 संख्याओं का प्रयोग किया गया है या कुल 24 पद दिए गए हैं। अभी तो हमने जाना कि मतलब पदों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, तो पदों को ज्ञात करने के बाद ही हम ज्ञात करेंगे कैसे हम इनको योग करते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ दिया है श्रृंखला के सभी पदों को तो आपने ज्ञात कर लिया कि कुल आपके कितने पद दिए हुए हैं, कुल आपके पदों की संख्या आपने देखा कि आपको 24 प्राप्त है। तो आगे आप देखेंगे या सभी संख्याओं का योग मतलब जोड़, तो योग बराबर आप इसको क्या कहते हैं, s से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि योग को हम सम भी कहते हैं और ऐड या एडिशन भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ सम को लेके चलते हैं जिसका कैपिटल लेटर यस है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, मतलब 2 से भाग दे करके जो आपका n प्राप्त हुआ, मतलब जो संख्या श्रृंखला में प्रयोग किए गए जितनी संख्या है उनके संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको क्या यस ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, आप जान रहे हैं कि आप यहाँ देखेंगे इसके पहले आपकी जो संख्या श्रृंखला वो 11 से कहाँ तक है, 57 तक है। कहाँ से है, 11 से 57 तक है। तो इसमें आपकी जो अंतिम संख्या वो कितना है, 57 है और पहली संख्या आपका 11 है, बटे आप क्या कर देंगे 2 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे इंटू n के रूप में आपको कितना मिला था, 24 मिला था। ठीक है, 24 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। अब आप 2 से क्या करिए, इसको कट कर लीजिए, 2 बार हम 24, तो अब आपका कितना हो जाएगा 68 इंटू द 12 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 84 12 बटे 96, यहाँ आपका 6 हो जाएगा, हाथ में आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 12 65 12 6 72 72 9 कितना हो जाएगा आपका 9 2 11 81, मतलब आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 816 प्राप्त हो जाएगा। मतलब आपकी ये जो संख्या श्रृंखला 11 से 57 दी गई है उदाहरण के रूप में, यदि इनको हम जोड़ देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 816। और इसको हम आपको बताते हैं कि एक और फार्मूला होता है जिसके माध्यम से हम इसको पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। ठीक है, तो n आपने देखा कि n आपका क्या दिया हुआ है, n आपका 24 है और इसमें a दे रहे हैं, तो a का मतलब हो जाता है क्या, पहली संख्या। इसका मतलब हो जाता है आपका क्या, पहली संख्या। आप देख रहे हैं कि आपकी पहली संख्या कितनी है, आपकी पहली संख्या दी हुई है 11। ठीक है, इसके माध्यम से हम योग कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें हम करते हैं क्या, n आपका दिया हुआ, n आपका कितना है 24 है, तो 24 बटे 2 कर देंगे। फिर आप ये ले लीजिए 2 है, a से मल्टीप्लाई किया गया तो a आपका कितना है 11 है। फिर उसके बाद प्लस है n-1, n कितना है आपका 24 है, -1 कर देंगे, ब्रैकेट बंद। कॉमन डिफरेंस आपका कितना दिया हुआ है, आपको मालूम है कि आपका कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए n मालूम होना चाहिए अर्थात कि संख्या पदों का मान, फिर उसके बाद d मालूम होना चाहिए, फिर आपकी जो पहली संख्या है वो मालूम होनी चाहिए। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ आप कट कर देंगे, 2 बार हम 24 हो जाएगा, फिर उसको 2 ग्राम 22 हो जाएगा। 24 में से 1 जाके
कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 12 हो गया ब्रैकेट बंद, आपका 11 दूना 22 प्लस कितना हो जाता है 46। ठीक है, फिर इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आप इसको जब जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा और 4 2 6 गुणा में 12। जब आप इसको हल करेंगे 12 12 बटे 96 आपका 9 आ जाएगा। 12 5 60 12 6 72 72 और 9 जब ले लेंगे तो आपका कितना होगा 816। आपने देखा कि आपके जो दोनों सूत्र हैं, दोनों सूत्रों से आपका जो उत्तर प्राप्त होता है वो 816 ही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इसके पहले की वीडियो में हमने जाना कि क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं कि योग पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उससे संबंधित हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा, जो कि आपके इसमें टाइप्स भी दिए हैं कितने प्रकार के, और प्रत्येक प्रकार से फिर अगला हमने जो पढ़ा वो पढ़ा क्रमागत n सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इससे भी जुड़े हुए हमने कुल 5 प्रश्न पढ़े, जिसमें आपके कुल 3 टाइप के प्रश्न आपको बताया गया है। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको उदाहरण के माध्यम से ही बताया है, क्रमागत n विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इससे भी जुड़े हुए हम 5 प्रश्नों को, और उन 5 प्रश्नों में हम 3 टाइप को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं निम्नलिखित क्रमागत विषम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं आपकी पहली संख्या 1 दी हुई है, अंतिम संख्या 79 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका पहली संख्या को हम A से डिनोट करते हैं जो आपका 1 दे दिया हुआ है। अंतिम संख्या है आपकी, मान लीजिए L लिख दीजिए, L को आप क्या है 79 है, कोई बात नहीं। फिर आप यहाँ देख रहे हैं 1 3 है तो आप यहाँ देख रहे हैं +2 हो रहा है, 3 से 5 है ये +2 हो रहा है, फिर यहाँ देख रहे हैं 5 7 यहाँ भी +2 हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए कि आपका जो D हो रहा है, D तो आपको 2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ जो संख्याएं आपको मिल रही है इस श्रृंखला में 1 3 5 7 ... 79, ये सभी क्या है एक विषम संख्या है। क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। कौन कौन सी संख्या है, मान लीजिए आपकी जो 1 हो जाए, कोई भी संख्या, कितना बड़ी संख्या दी गई है, 1 लिख दे, 3 हो, फिर 5 हो, फिर 7 हो, 9 हो। यदि ये 5 अंक किसी भी संख्या के इकाई स्थान या कह सकते हैं दाहिने, मतलब कोई संख्या दी गई हो उसके दाहिने से पहले स्थान पे, या आप कह सकते हैं क्या किसी संख्या के अंतिम स्थान पे, यदि ये अंक मिल जाते हैं तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, अंतिम संख्या जो कि यहाँ क्या 79 है, माइनस क्या करते हैं हम पहली संख्या को, फिर उसके बाद जो आपका कॉमन डिफरेंस रहता है उससे भाग दे करके +1 कर देते हैं। तो 79 में से 1 घटा देंगे आप, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा 78। ठीक है, फिर आप इसको जब कट करेंगे 2 3 6 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। 39 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 40 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका n हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो आपका जो फार्मूला था, आपके पास 2 फार्मूले हैं, लेकिन आप पहले फार्मूले से हल कर लीजिए, उससे आसानी होगी। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 79, इसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं, इसमें दोनों को हम जोड़ देते हैं, बटे कितना करते हैं यहाँ पे 2 कर देते हैं, इनटू आप क्या करेंगे जो आपका n प्राप्त होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 79 + 1 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। फिर आप जब 2 से कट करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, और आपको क्या प्राप्त होगा 40 गुणा में 40, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उत्तर के रूप में 1600 प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये जो आपकी संख्या श्रृंखला 1 से लेकर 79 तक दी हुई है, इसको जब आप हल करेंगे तो आपको उत्तर के रूप में कितना प्राप्त होगा 1600 प्राप्त होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके क्रमागत n विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न से संबंधित दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रमागत विषम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। तो हम अपनी जो श्रृंखला है उसको देखते हैं। 21 से 23 है, यहाँ भी +2 हो रहा है, 23 2 25 है, +2 है, 25 2 27 है, +2 है, ... 101। यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा a है वो क्या है 21 है, मतलब पहली संख्या हमारा आपका 21 है और अंतिम संख्या 101 है। फिर उसके बाद आपका यहाँ d क्या प्राप्त हो रहा है, d आप देख रहे हैं आपको 2 प्राप्त हो रहा है। d क्या होता है कि जो आपके 2 निकटतम, मतलब कि जो 2 निकटतम संख्याएं होती हैं संख्या श्रृंखला में, उसके बीच जो अंतर होता है, यहाँ 2 अंतर हो रहा है। फिर अब हम क्या ज्ञात करेंगे, n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, अंतिम संख्या जो कि
101 है, माइनस में से पहली संख्या जो कि 21 है उसमें घटा करके हम जो आपका कॉमन डिफरेंस निकलता है, मतलब यहाँ आपका 2 है, उसको आप भाग देते हैं और +1 कर देते हैं। जब 101 में से 21 को जब आप घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 10 में से 2 जा 8, 80 पर मिल जाएगा। फिर 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 होगा और आपको n के रूप में 41 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस श्रृंखला का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आप अंतिम संख्या प्लस क्या करते हैं, पहली संख्या बटे आप 2 करते हैं, जो आपको n प्राप्त होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आपका n कितना प्राप्त हुआ, 41 प्राप्त है। तो जब आप 101 और 21 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना प्राप्त होगा, आपका हो जाएगा टोटल 122/2 इंटू 41। ठीक है, इसको जब आप कट करेंगे 2 छक्के 12 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 61 इंटू 41 हो जाता है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 2501 प्राप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, श्रेणी 1 + 5 + 9 + 13 + ... के 15 पदों तक का योगफल कितना होगा। मतलब इस प्रश्न में आपका n दे दिया गया है, 15 आपको डायरेक्ट दे दिया गया है। मतलब ये जो सीरीज है इसमें जो है कुल 15 पदों तक, मतलब इस जो सीरीज में कुल कितनी संख्या दी गई हैं, ये 15 पद जो बता रहा है कि संख्या श्रृंखला में जो संख्या दी गई है उसको हमें क्या करना है, 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या है, +4 का अंतर आ रहा है, 5 + 4 हो रहा है, फिर उसके बाद क्या 9 + 4 हो रहा है। मतलब यहाँ आपका आप देख रहे हैं कि डी आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। ए आपका कितना है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, मतलब पहली संख्या आपको क्या दे रही है, 1 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या नहीं है। जब अंतिम संख्या नहीं दी गई है तो आपका जो पहला फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो आपका जो दूसरा फार्मूला था उस फार्मूले से हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो दूसरा फार्मूला हमारा क्या था, यस बराबर n/2 ब्रैकेट बंद 2a + n-1 आपका d। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि n आपका कितना है, 15 दिया हुआ है, 15/2 कर देंगे, ब्रैकेट बंद 2 लिख देंगे। a आपका कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कर देते हैं। तो ब्रैकेट बंद n आपका कितना है, 15 - 1 और कॉमन डिफरेंस आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसको हल करते हैं तो आप ये तो कट होगा नहीं आपका, चलिए 2 1 का 2 ले लीजिए, फिर प्लस 15 - 1 कितना होगा आपका ये 14 हो जाएगा। फिर 14 × 4 जब करेंगे, 14 चौके कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाता है। ठीक है, अब आपका आ जाएगा कितना, जब आगे बढ़ेंगे तो 15/2 आपका ब्रैकेट बंद 2 + 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 को क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, तो आपका कितना हो जाएगा, 15 × 29, मतलब 15 गुणा में 29 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखिए 15 9 कितना होता है, 135 होता है। 35 में 5 ले लेंगे तो आपका 13 हाथ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, 15 दूना 30, 30 10 40, 40 3 43 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 435 आपको आपके उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्रमागत n विषम संख्याओं के से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, श्रेणी 9, श्रेणी का मतलब श्रृंखला 9 + 19 + 29 + 39 + ... के 10 पदों तक का योगफल कितना होगा। जब आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे तो जब 10 पद दे दिया है मतलब उस संख्या श्रृंखला में कुल 10 ही संख्या है, तो n आपका तो वैसे आपके सामने है। और यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम चलेगा, a आपका दे दिया है, a मतलब पहली संख्या आपको क्या दिया हुआ है, 9 के दिया, अंतिम संख्या दी ही नहीं गई है। जब अंतिम संख्या न दी गई हो तो आप क्या करते हैं, वहाँ आपका जो संख्या मतलब जो आपका पहला फार्मूला वो फ्लॉप हो जाता है, तो हम दूसरे फार्मूले से हल करते हैं। 19 है तो आप देख रहे हैं कि 10 जोड़ेंगे तो आपको 19 मिलेगा। फिर उसके बाद 19 + 29 है तो इसमें भी आपने 10 जोड़ा है। 29 से 39 जा रहा है, इसमें भी आपने 10 जोड़ा है। ठीक है, तो आपको जो d मिल रहा है वो कितना मिल जा रहा है, d आपका 10 मिल जा रहा है। तो
आप जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है, n/2 होता है। इसके पहले जैसा हमने बताया 2a प्लस आपका n-1 और d हो जाता है आपका, यही फार्मूला होता है योग ज्ञात करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, n आप देख रहे हैं 10 है, 10/2 ले लीजिए, ब्रैकेट हो गया, फिर 2a, 2 आपका कितना है 2 तो होगा ही, a आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ है, प्लस आप करेंगे n आपका 10 है, 10-1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, d आपका कितना हुआ, d भी यहाँ 10 दिया हुआ है। चलिए इसको कर लीजिए, 2-5-10 हो जाएगा आपका, फिर इसको आप हल करेंगे, 2-9-18 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 10 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 5 होगा, ब्रैकेट बंद हम कर लेते हैं, तो 18 प्लस कितना हो जाएगा 90, जब आप इसको जोड़ेंगे 18 और 90 को, 90 10 100 108 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 × 108 आपका मिल जाता है। तो 5/40 आपका हो जाएगा, 5×1=5, तो आपको आपके उत्तर के रूप में क्या मिल जाएगा 540 मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्रमागत n विषम संख्याओं के अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न है क्या, 3 + 5 + 7, यहाँ क्या हो रहा है आपका +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, प्लस डॉट 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 प्लस 49 49 51, यहाँ भी +2 हो रहा है, 51 के बाद आपने देखा क्या हो गया, ये कम हो गया, मतलब यहाँ -2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर आप देख रहे हैं 49 से 47 है, यहाँ भी -2 हो रहा है, प्लस आपका डॉट 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 +7 आपका, फिर उसका क्या +5 है, यहाँ आपका क्या हो रहा है +7 +5, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है -2 ही हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि देखिए, इसमें जो आपका जहाँ से एक ऐसी संख्या होती है जो अंतिम होती है, उसके बाद से घटना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 51 है, 51 के बाद आपका यहाँ 49 दिया हुआ है, फिर 51 से पहले आपका 49 दिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस सीरीज को 2 भाग में बांट लेते हैं। पहला सीरीज हम ले लेते हैं आपकी जो पहली संख्या वहां से सबसे बड़ी संख्या तक, आपका यहाँ बड़ी संख्या 51 हो जाता है, ये आपकी पहली सीरीज हो जाएगी। दूसरी सीरीज हम ले लेते हैं जहां से आपका जो बड़ी संख्या उसके बाद वाले से 49 से लेकर के 5 तक हमने ले लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, चाहे तो आप इसको 5 से 49 तक लिख सकते हैं, मतलब हम हमेशा बढ़ते क्रम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्या मिल जा रहा है, आपको यहाँ क्या क्या मिल रहा है, यहाँ आपको मिल जा रहा है ए मिल जा रहा है, ए आपको इसमें क्या है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम चलिए 2 भाग में पहले बांट लेते हैं, ठीक है। 2 भाग में बांट करके हल करेंगे। यहाँ आप देखेंगे n ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपकी जो सबसे अंतिम संख्या है, आपका कॉमन डिफरेंस तो आप जानते हैं, मतलब आपका d कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ भी आपका क्या है d दिया हुआ है, मतलब a आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 ले लीजिए, और आपका क्या है भाई छोटी संख्या कोई लेते हैं, तो और आपका d यहाँ भी क्या है 2 दिया हुआ है। n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं कि जो आपकी सबसे अंतिम संख्या होती है उसमें से हम क्या करते हैं, अंतिम मतलब बड़ी संख्या को पहली संख्या से घटा देते हैं, फिर आपका क्या हो जाएगा 51 - 3 हो जाएगा, बटा क्या करते हैं हम कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है 2 है, +1 करते हैं। 51 में से 3 को जब आप घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 48 प्राप्त हो जाएगा। 48 को जब 2 से कट करेंगे तो आप 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 होगा। 24 + 1 जब आप करेंगे तो कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपको 25 प्राप्त हो जाएगा, मतलब n आपका यहाँ 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 इंटू द n के रूप में हमें क्या है 25 प्राप्त है। तो 51 3 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, 54/2 हो गया आपका, और इंटू 25 है, तो आपका 2 आपका 27 बार में जाएगा। तो 27 और 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 27 गुणे में आप जब 25 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25 सत्य कितना होता है आप बताइए, 25 छक्के 150 होता है, 7 175 होता है, 75 होता है, तो आप यहाँ 5 ले लीजिए, हाथ में आपके कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो 25 दूना 50 और 17 है, तो 50 10 60 7 67 हो जाएगा, मतलब आपको उत्तर के रूप में 675 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 675 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगले को हम हल करते हैं, यहाँ हम n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से हम आपके सबसे छोटी अर्थात कि पहली संख्या को घटा करके आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस 2 है, भाग देते हैं, फिर +1 कर देते हैं। क्या करते हैं +1 करते हैं, ठीक है। तो 49 में से 5 जब आप घटाएंगे तो आपको क्या होगा, 9 में से 5 × 4
44 प्राप्त होगा। फिर आप 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे +1, तो ये आपका 2 दूना 4 22 होगा। 22 और 1 जब आप जोड़ेंगे तो आपको n के रूप में 23 प्राप्त हो जाएगा। फिर अब आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसको चलिए हम दूसरे मेथड से बता देते हैं। तो यहाँ लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे सर एक ही आसान सा फार्मूला पाए, उसी को लेके घीस रहे हैं। तो इसमें आपका क्या था, आपको इसमें लेना था n/2। n आपका यहाँ पे कितना है, 23 है। 23/2 ले लीजिए, ब्रैकेट बंद करिए, 2a ले लीजिए। a आपका यहाँ पे क्या है, 5 है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर प्लस आप करते हैं, ब्रैकेट बंद करिए। n आपका कितना है, 23 - 1 कर दीजिए। फिर आपको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, d से। तो d का मान यहाँ क्या है, 2 है, तो ये आप बंद कर दीजिए। आप जब इसको हल करेंगे 2 × 5 = 10 मिल जाएगा। प्लस करेंगे 23 में से 1 जब 22, 22 दूना 44 हो जाता है आपका। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 44 × 10 = 54 हो जाएगा। तो आपको कुल कितना प्राप्त होगा, 23/2 × 54। तो जब आप इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 सते 14। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 23 × आपका 27 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उत्तर के रूप में कितना प्राप्त होगा, 621 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो आप देख रहे हैं कि आधे हिस्से का है, मतलब आपका यहाँ पे क्या है, 3 से लेकर के 51 तक दिया हुआ है। फिर आगे देखेंगे इसको जोड़ा गया किसे, यहाँ देखिए प्लस का सिंबल बना हुआ है। तो आपका यहाँ है क्या, 49 से लेके 5 तक, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या, 5 से लेके 49 तक। ठीक है, इनको आप ऐड कर देंगे तो दोनों के मान आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एक 675 प्राप्त हो रहा है, दूसरा आपको 621 प्राप्त हो रहा है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 5 × 1 = 6 मिल जाएगा। फिर 7 × 2 = 9 हो जाएगा, 6 × 6 = 12, मतलब 1296, 1296 आपको आपके उत्तर के रूप में मिल जाएगा। साथियों अब हम आपको बता देते हैं कि हम आपके अगली क्लास में किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे क्रमागत n गुणजों के योग पर आधारित प्रश्न, मतलब ये गुणा से रिलेटेड है। इससे जुड़े हुए हम कुल 6 प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.